हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डुगु प्रिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी के कमेंट मुझे आ रहे थे और डीएम भी आ रहा था इंस्टाग्राम पे कि आपकी लव स्टोरी है, जो आपकी जर्नी है वो हमारे साथ शेयर की जाए। तो आज हम अपनी लव स्टोरी और हमारी जो जर्नी रही है उसको लेकर आपके सामने आए हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये प्रिया हैं और ये डुगु। हम लेस्बियन कपल हैं और 2 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं। उसी 2 साल में हमारे साथ जो भी हुआ है, कैसे हम मिले थे, कैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, ये सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। दोस्तों, मैं राजस्थान से हूँ और प्रिया यूपी से हैं। हम कैसे मिले ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2023 से हमारी स्टार्ट हुई है जर्नी साथ में। 2023 में मैं आई थी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने दिल्ली मलकागंज में हॉस्टल में रह के मैं तैयारी कर रही थी। और उस दौरान मेरी लाइफ में एक लड़की थी। वो लड़की मुझे मेरी बातचीत उससे 6-7 महीने तक चली, लेकिन वो लड़की मुझे धोखा दे रही थी उस टाइम, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी स्टार्टिंग से ही, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। फिर मैं जब हॉस्टल में थी तो मुझे इस चीज़ का पता चला कि वो मुझे धोखा दे रही है। तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसको बोला, तो वो दोनों को साथ में रखना चाहती थी कि दोनों के साथ रहना उसके साथ है, लेकिन बात मुझसे करना है। तो मैं इस दलदल से निकलना चाह रही थी, कहीं ना कहीं परेशान हो गई थी मैं। और वो लड़की मुझे बहुत फोर्स भी करती थी कि जब भी उसका मन करे वीडियो कॉल कर देती। अगर मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही होती तो भी वो मुझे वीडियो कॉल कर देती कि नहीं, मुझे तो बात करनी ही करनी है। अगर मैं मार्केट जाती तो मार्केट में कॉल कर देती, वीडियो कॉल कर देती, किसके साथ आई हो, कहाँ हो, मुझे दिखाओ। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। और दूसरी बात, मैंने उसको छोड़ने का फैसला तब लिया था जब उसने धर्म को लेकर कमेंट करा था कि तुम मुर्दों को मानने वाली हो। और मेरा उस मंदिर जाना उसको पसंद नहीं था, क्योंकि वो मोमडन थी। हालांकि जब हमारी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, जब हम बातचीत शुरू हुई थी, तभी मैंने उसको क्लियर कर दिया था कि कभी धर्म बीच में नहीं आएगा, क्योंकि वो मोमडन थी और मैं हिंदू। तो हम धर्म को लेकर कभी एक दूसरे को कमेंट नहीं करेंगे, पूरी फ्रीडम देंगे, जिसको जो मानना माने, जैसा मानना वैसा माने। फिर एक टाइम बाद में उसने धर्म पर कमेंट करना शुरू कर दिया और वो चीज़ मुझे खल गई कहीं ना कहीं। तो मैं इससे निकलना चाह रही थी। जब मैंने उसको छोड़ने का फैसला किया तो मेरी उससे बात करने की आदत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं रह नहीं पाती थी उससे बिना बात किए। कैसे उसको भुलाना है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी उस वक्त। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे ही क्योंकि कोई टेम्परेरी ऐसी लड़की हो जो मुझसे बात करे, तो शायद मैं वो जो वक्त उससे बात करने का होता है उस वक्त पे अगर मैं दूसरी लड़की से बात करूँगी तो शायद मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए फिर मैंने इंस्टाग्राम से, मेरी एक दोस्त थी वो भी मोमडनी थी, उससे मेरी बातचीत शुरू हुई और वो भी लेस्बियन थी। लेकिन हमारी बात पहले ही क्लियर हो गई थी इस बारे में, क्योंकि उस लड़की ने मुझे पहले बता दिया था कि वो सिर्फ बातचीत कर सकती हैं, कुछ ही दिनों बाद में उसकी शादी हो जाएगी। तो मुझे भी बस ऐसे ही चाहिए था कि ठीक है, टेम्परेरी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने उसी दौरान उस लड़की को ये भी बोल दिया था कि यार देखो, तुम मोमडन हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम भी शादी करके जाओगे और मुझे भी आगे जाके घर बसाना है। तो अगर कोई हिंदू लड़की हो जो लेस्बियन हो तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे शादी तक जाना है उसके साथ में। उसी दौरान उसने जिक्र किया था प्रिया का, क्योंकि वो प्रिया की भी इंस्टा फ्रेंड थी। तो उसने मुझे प्रिया के बारे में बताया कि एक लड़की है, राजपूतों की है, यूपी से है, वो भी लाइफ पार्टनर के तलाश में है। तो मैंने उसको जब बोला कि यार मुझे उसके नंबर दे दो, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं उसको पहले पूछूंगी देन मैं नंबर दूँगी। और जब उस लड़की से मेरी बातचीत होती थी तो वो कभी वीडियो कॉल पे नहीं आई, वो उसने कभी अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाया। तो ऐसे ही कि बॉन्डिंग बन नहीं पाई, क्योंकि जब तक आप देखते नहीं है तब तक सिर्फ फ़ोन पे आवाज़ सुन के इतनी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती। तो बस वही हुआ। उसके बाद में 8-10 दिन तक मेरी उससे बातचीत हुई और उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, पता नहीं मन किया मेरा उससे बात करने का, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर उसकी बातचीत होती है प्रिया से। जो टुकु बता रही है वो मेरे भी इंस्टा फ्रेंड थी, पर उससे मेरे दौरान से 3-4 बार ही बात हुई है। बट तभी उसने एक टाइम पे बात की थी, जिक्र की था डुगु का। उस टाइम मैंने बोला था कि हाँ, कोई हो तो मेरे लिए भी मेरे को भी बताना।
तब वो मुझे उसका नंबर दे देती है डुग्गू का। तब मैं उससे 3-4 दिन बाद बात करने की कोशिश करती। 11 तारीख 1:30 बजे की बात है। तभी मैं इसके डुग्गू के पास कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि मेरे को उस लड़की ने आपका नंबर दिया था। तभी हमारी बातचीत स्टार्ट होती है। तब उस लड़की डुग्गू ने उस लड़की को ब्लॉक किया हुआ था और मेरी बातचीत हुई थी। तब उन्होंने बोला था कि आगे बात बनी तो बढ़ा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आगे बात बढ़ाई और 11 रात में फिर 11 तारीख को रात में बात की। उससे अगले दिन मेरा जन्मदिन था। इन्होंने विश किया मुझे। विश करने के बाद हमारी अच्छी और ज़्यादा बाउंडिंग होने लगी और रात में हमने वीडियो कॉल भी की थी। काफ़ी बातचीत हुई हमारी आगे चल के कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं। उस दौरान दोस्तों ये पहले से ही रिलेशनशिप में थी मैडम। इसकी लाइफ में पहले से लड़की थी, लेकिन हुआ क्या है कि उस लड़की के घर वाले एग्री नहीं थे। उनको पता चल गया था इनके रिलेशन के बारे में और घर वाले एग्री नहीं थे कि आगे जाके उनकी शादी हो पाएगी। इसलिए ये भी शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रही थी। तो इसका मुझे कॉल आता है उसी दौरान। दिन में जब मैं लाइब्रेरी से आके जब मैं लंच करके रेस्ट कर रही थी अपने रूम में हॉस्टल में, तब इसका कॉल आता है और ये बोलती है कि उस लड़की ने मुझे आपके नंबर दिए। मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि हाँ ये वही लड़की है जिसके बारे में उससे मेरी बातचीत हुई थी। उसके बाद में हमारी थोड़ी बात होती है उस वक्त। फिर हम मैं तो अपने लाइब्रेरी चली जाती हूँ पढ़ने के लिए और ये चली जाती हैं वापस अपनी जॉब पे। फिर शाम को हमारी बात होती है और जैसा कि इसने बताया नेक्स्ट डे इसका बर्थडे था 12 अक्टूबर को। तो मैंने विश किया, नाइट में हम वीडियो कॉल पे थे, उसी वक्त मैंने विश किया। उसके बाद में हमारी बातचीत आगे बढ़ती है और 10 दिन बाद में प्रिया मेरे हॉस्टल में मुझसे मिलने आती हैं। 20 तारीख को 20 अक्टूबर को हॉस्टल में मिलने आती हैं, नाइट स्टे करती हैं। हमारी बातचीत वहीं से थोड़ी अच्छी होती है और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। और हमें अच्छे से याद है कि जब ये मेरे रूम में आई थी तो मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। मन कर रहा था कि इसको हक करूं पास में बैठ के। फिर मैंने इसको बोला कि यार मेरा हक करने का मन कर रहा है। तो इसने बोला कि ठीक है, हक करने का मन कर रहा तो करते हैं। फिर काफ़ी देर तक हमने हक किया, अच्छा लगा। धड़कनें तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर ऐसे करके हमारी बातचीत शुरू हुई। नाइट उसने वहीं पे गुजारी और अगले दिन ही वापस आ गई। उसके बाद में 3-4 दिन बाद में मैं वापस इसके रूम पे आई कि चलो वहाँ जाके देखती हैं क्या है, क्योंकि एक दिन में आपको नहीं पता चलता किसी का बिहेवियर वगैरह। तो 2 दिन तक मैं इसके यहीं रुकी थी। ये अपनी बहन के साथ रूम पे रह रही थी रेंट पे। तो मैं वहाँ पे रुकी थी 2 दिन। मुझे अच्छा लगा था इसके बारे में जान के। इसकी बहन से इसके बारे में मेरी बातचीत हुई थी इसको लेकर। जो इसकी रिलेशनशिप में थी, जो इसका पास्ट था वो भी मुझे पता चला। तो मैंने इसको बोला भी कि यार तुम्हारी लाइफ में तो ऑलरेडी लड़की है, फिर तुम क्यों चाहती हो रिलेशनशिप से। तो फिर ये बताती है कि नहीं, मैं उससे दूर हो रही हूँ धीरे धीरे और हमारी आगे तक नहीं जा सकती क्योंकि उसकी फैमिली इशू है, तो आगे नहीं जा सकती। मैं धीरे धीरे उससे बात करना बंद कर दूँगी और मैं उसको समझा दूँगी मैं उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। और दोस्तों बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल थी। घर की जिम्मेदारियाँ सारी इसी ने उठा रखी थी। बहनों को पढ़ाना, घर का जो खर्चा होता है वो देखना, सब कुछ। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसकी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई थी। फिर इसकी जो केयरिंग देख के 2 दिन बाद मैं वहाँ पे स्टे करके फिर मैं चली गई थी। फिर मुझे लगा कि यार इससे आगे बातचीत बढ़ानी चाहिए। देन मैंने इसको कॉल किया और जो भी मेरा पास्ट रहा है, जो भी मेरी एक्स वगैरह रही हैं, जो भी था पास्ट में, सब कुछ मैंने इससे शेयर किया। और फिर इसको बोला कि भाई आप क्या चाहते हो, आप बताओ कि अब क्या किया जाए। तो इसने बोला कि ठीक है, बात तो कर रही थी पर श्योर नहीं थी, यहाँ टेक के सोच के बताती। मैंने तभी इसको आई लव यू भी बोल दिया था, पर इसका जवाब नहीं था। मतलब इसने ये बोला था कि ठीक है, कोई एक्स्ट्रा जवाब इसने नहीं दिया था, बस इतना बोला कि ठीक है। फिर इसने भी अपने बारे में सब कुछ मुझे बताया, तो थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी होती चली गई। महीने भर बाद में मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नवंबर का टाइम था और दिवाली थी नवंबर में। तब मेरी फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से फिर मैंने प्रिया से बात की कि यार मुझे अब गाँव जाना पड़ेगा। हमारी बातचीत उस दौरान हो रही थी अच्छी। मैंने इससे डिस्कस किया कि यार मुझे गाँव जाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ।
तभी प्रिया ने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, आप गाँव मत जाओ, आप मेरे यहाँ पे रह लो। उस वक्त इसने भी अपना रूम शिफ्ट किया था दूसरी जगह, तो बोले कि आप यहाँ आके रह लो, हम साथ में रह लेंगे। क्योंकि इसकी बहन भी साथ में थी तो मुझे थोड़ा ठीक फील नहीं हुआ। मैंने बोला कि यार तुम्हारी बहन, तो उसने बोला कि मेरी बहन को सब पता है, आप आके रह सकते हो। देन फिर मैं नवंबर में ही 20 नवंबर को मैं इसके यहाँ आ जाती हूँ रहने के दिवाली लिए। के बाद। दिवाली के बाद 20 नवंबर को मैं यहाँ पे रहने के लिए आ जाती हूँ। और यहाँ पे आने के बाद में भी थोड़ी दिक्कत हमारे बीच में ये हुई कि ये मैडम उसी लड़के से बात करती थी जो इसकी जीएफ थी उस वक्त, उसी से बार बार बात करती थी। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि यार जब तुम्हें उसी से बात करनी है तो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो फिर इसने बोला कि नहीं मैं धीरे धीरे छोड़ दूँगी। और उसी दौरान मैं गुस्से में वापस हॉस्टल चली गई थी कि नहीं मुझे नहीं रहना फिर यहाँ पे, तुम उसी के साथ रहो। उसके बाद में ये नाइट में फिर से हॉस्टल आती हैं और नाइट में स्टे करती हैं। अगले दिन मुझे अपने साथ लेके आती हैं और इस चीज़ का वादा करती हैं। और नाइट में हमारे बीच में बहुत कुछ होते हैं। तो नाइट में ही रुकती है। फिर अगले दिन हम वापस साथ में आते हैं यहाँ पे और ये मुझसे वादा करती हैं कि दिसंबर दो, मैं दिसंबर में उस लड़की को बुला के जनवरी से नई शुरुआत हम करेंगे अपने रिलेशनशिप की। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, जब इतना टाइम हो गया है और आगे तक सोच ही रहे हैं तो 1 महीना और सही। फिर मैंने इसको दिसंबर का टाइम दिया और सच में जनवरी आते आते इसने बहुत कम कर दिया था बात करना। और जनवरी में इसने बिल्कुल बात नहीं की। फिर जनवरी से हमारी शुरुआत होती है लाइफ की, न्यू जर्नी की। 1 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है, ये सेलिब्रेट करती है यहाँ पे। उसके बाद में स्मूथली लाइफ चल रही। इनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन की फ़ोटो भी डाल देंगे, कैसे मैंने सेलिब्रेट किया था कैसे नहीं, वो भी आपको ज़रूर देख के अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये थी हमारी मुलाकात। और अब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि क्या हमारे इस जो 2 साल हैं उसके बीच में हमारे बीच में क्या उतार चढ़ाव आए हैं रिलेशनशिप में। हमारे साथ भी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई, हम रूठ के भी गए हैं, मतलब छोड़ने का भी सोच लिया था एक टाइम पे। तो वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक किए और कमेंट करना जरूर ना भूलें। प्यार और सपोर्ट बनाए रखना अपना, ठीक है। डुग्गू और पेयर के चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे फिलहाल। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।